क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता हूँ? डिस्टर्ब क्या? वैसे भी मैं क्या कर रही थी? अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी बोरियत कुछ देर के लिए दूर होगी। वैसे आजकल के टीनेजर्स अपने पेरेंट्स से दूर ही रहना चाहते हैं, और एक तुम हो। और करूं भी क्या? अरे बाहर जाओ, अपने दोस्तों से मिलो। पुलिस ने तुम्हें एक बार पकड़ लिया तो क्या हुआ, बार बार थोड़ी पकड़ लेगी। किसके साथ जाऊं? क्यों? पोपो है, पेठा है। वो सब तो बोरिंग है। अरे और नहीं तो क्या, बहुत ही ज्यादा इमैच्योर। उनसे बात करते वक्त ऐसा लगता है 3 साल के बच्चे से बात कर रही हूँ। ओह, इसका मतलब तुम्हारी बोरियत दूर करनी ही पड़ेगी। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम कॉलेज ज्वाइन करना चाह रही हो। हाँ, तारा ने मुझे कहा कि कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा। मुझे भी अपने कॉलेज के दिन बहुत याद आते हैं। पता है, जब हम केटरिंग इंस्टीट्यूट में थे तो क्या धमाल किया करते थे। क्या करते थे आप लोग? कौन, हम? हमारे एग्जाम्स होते थे ना, तो प्रैक्टिकल टेस्ट में हमें एक पूरी मील बनाकर एग्जामिनर्स को देनी पड़ती थी, और वो उसे खाकर हमें मार्क्स देते थे। फिर? फिर क्या, हम दाल में चीनी डाल देते थे और पुडिंग में नमक। तो वो लोग उसको खाते थे, उनको खानी पड़ती थी, और हम देख देख के हंसते थे। वो तो आपको फेल कर देते होंगे। अरे तो पास किसे होना था, मार्क्स की तो हमें कोई चिंता होती नहीं थी। हम तो बस मजे करते थे। पास तो हम सिर्फ फाइनल्स में हुआ करते थे। रेस्ट ऑफ द ईयर टोटल धमाल। लेकिन ऐसा करते करते आप इतने बड़े होटेलियर कैसे बन गए? वो तो बेटा मुझे बनना ही था। दरअसल क्या है कि मुझ में शुरू से ही काम करने की लगन थी, एक आग थी, एक जुनून था। मैं कुछ बनकर दिखाना चाहता था। I just wanted to be great. आज आप हैं ग्रेट, आप बन गए ग्रेट। वो तो मुझे बनना ही था, और मैं चाहता हूं कि तुम भी ग्रेट बनो। होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करो, और देखो बेटा, तुम्हें अपने होटल तो बनाने नहीं, इन होटलों को संभालना है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तुम हमें ज्वाइन करोगी तो हमारा काम कम होगा, हम और आगे बढ़ सकेंगे। और आगे? क्यों नहीं, तुम हो ना हमारे साथ। पापा, इसका मतलब आप लोग मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मुझे अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली बेटा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत से करने हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाकर फॉर्म्स भर देती हूँ। That's my girl। मुझे पता था देवयानी कि दीपक सेठ की बेटी फालतूगिरी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। She has to make a career, और करियर के रास्ते में नो लक्ष्य, नो प्यार व्यार, कुछ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बेटा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन देखो, तुम बड़ा बनना चाहती हो कि नहीं? हाँ। Then you have no time to waste. No love, no प्यार, no boyfriend। लेकिन जब आप वाकई कुछ करना चाहते हो और इस बीच अगर आपको प्यार हो जाए तो भूल जाओ उसे। आप भूल ना पाए तो? ठीक है, ना भूलो, लेकिन उसको काम के रास्ते में भी ना आने दो। लेकिन अगर आपको प्यार तब हो जब आप किसी काम की शुरुआत करने वाले हो तो काम शुरू कर दो, अपने आप ही भूल जाओगे। और अगर ऐसे में कोई आपको धोखा दे दे जब आप काम की शुरुआत कर रहे हो तो फौरन काम शुरू कर दो। जो आग प्यार की दिल में लगी है उसको काम में बुझा दो। जो 2 साल का काम है उसे 1 साल में करके बता दो। पापा, मैं भी किसी से प्यार करती हूँ, और उन्होंने मुझे धोखा दिया, किसी और से शादी कर रहे हैं वो। मेरा बच्चा, देखो देवयानी, तुम उसको भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। काम में मन लगाओ, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं है। कुछ बन के दिखाओ तुम। मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? तुम मेरी बेटी हो, किसी आलतू फालतू की नहीं। तुम बहुत कुछ कर सकती हो। ठीक है पापा, मैं सच में कुछ करके दिखाऊंगी। आपसे भी आगे जाकर दिखाऊंगी। मैं अपना सारा वक्त काम में गुजार दूंगी। That's my girl। सो जाओ। पापा, मैं सब जानती हूँ कि आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। या तो आपसे रोहित अंकल ने कहा होगा या तारा ने, लेकिन मेरे और रोहित जी के प्यार के बीच जो भी जंजीर आएगी मैं काट के रख दूंगी।